गुड इवनिंग गाइस। जैसे आज अपन एनालिसिस करेंगे टेक महिंद्रा का, जो अपन ने ट्रेड होल्ड किया हुआ है 100% इनिशियल कैपिटल के साथ में। तो ये तो बहुत रोचक कहानी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कैसा क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा। तो एक्चुअली अपन ने ये ट्रेड लिया था 1 जुलाई के आसपास ट्रेड लिया था इसको। 1 जुलाई के आसपास ट्रेड लिया था और लगभग हो चुका है अपन को 44 डेज ये ट्रेड लेके। और प्लान के हिसाब से अपना क्या प्लान था कि ये ट्रेंड लाइन के बाद में जब ब्रेक किया तो वो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा, यहाँ से चल ही रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया अच्छा खासा, मतलब तगड़ा भग गया था स्टॉक यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉक अच्छा बाउंस बैक हो गया था। किस दिन को बाउंस बैक दिया था उसने, अच्छी गैप अप दिया था 27 जुलाई के बाद में, अच्छा गैप अप दिया था। और ये जो ट्रेंड लाइन थी उसकी, ये जो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, उस दिन उसने ब्रेक किया भाई। तो फिर अपना एनालिसिस क्या बना कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसको येलो मार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो समझ में आ जाएगा। जैसे वन डे टाइम फ्रेम में गया तो येलो मार्क, ठीक है, ये वाली लाइन। तो उसमें क्या हुआ ना, फिर ये एक जोन बनाया उसने, फिर मतलब गैप अप हुआ, फिर कम से कम ये कंसोलिडेशन बताता हूँ कितने दिन का है गैप अप के बाद में। बहुत खतरनाक स्टोरी है भाई। ट्रेड लेना इजी है मगर होल्ड करना बहुत मुश्किल है। अभी ये 17 दिन से यहीं पे मूव कर रहा है, 1-2% के आसपास, 2%, 0%, -1%। ये यहाँ से अप करने के बाद वो 3% तक के चले गया था, 3-4, 3-3.5% तक के चले गया था। फिर बाद में अगले दिन गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुला कौन सा तारीख को, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को गैप डाउन खुला, ठीक है। फिर ऊपर आ गया कि मतलब जो भी वीकेंड्स होंगे उनको निकल जाओ, उनकी गांड फाड़ दो। उनकी गांड फाड़ दी, आधे से ज़्यादा निकल गए। और ये जब निकले होंगे मेरे हिसाब से 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल है, देख लेते 26 जुलाई। हाँ, 26 जुलाई भाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मतलब उसने कैसा किया, ये लिया और धड़ाम से गैप डाउन दे दिया उसने, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा उसने फाड़ दिया वहाँ पे उस दिन। तो डेली क्या चल रहा है वो एक, फिर उसके बाद में क्लोज किया उसने। फिर अगले दिन वही कंसोलिडेट, ये रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। फिर ये 7 तारीख को इसने ये वाला जोन क्रैक किया, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। फिर 10 अगस्त को फिर से वो थोड़ा कंसोलिडेशन किया, नीचे आ गया, फिर नीचे क्लोज हुआ। मतलब सुबह सुबह बाइंग आ रही है, समझ रहे हो गाइस। ये तो एक था कि मतलब जितने भी लोग हैं उनकी गांड फाड़ के निकाल देने का। ये गैप अप, दूसरा गैप अप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तीसरा गैप अप, ये चौथा गैप अप, ये पांचवा गैप अप, ये छठवा गैप अप, ये सातवां गैप अप, ये 9th वन गैप अप, ठीक है। और आज ये दिया गैप डाउन, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मतलब बाइंग आ रही है, इसमें बहुत बाइंग आ रही है, सुबह सुबह प्रेशर झेल रहे हैं, मगर फिर सेलिंग कैसे आ जा रही पता नहीं। मतलब क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, डेली का।
फिर गैप अप हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, गैप अप हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो उससे एक मतलब मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि मतलब ये मूवमेंट कैसा आएगा, क्या आएगा। मैं बहुत प्लानिंग से होल्ड कर रहा हूँ इसे। आज कल मैं एग्ज़िट करने वाला था परसों यहाँ पे, मगर मैं बोला चलो ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके बाद में अगर ब्रेक किया तो अपन एग्ज़िट कर देंगे। फिर आज मैं एग्ज़िट कर दिया रहता। आज की है 14 तारीख, 9:15 को ये वाली कैंडल बनती है। 14 तारीख की 5 मिनट में 9:15 वाली कैंडल देखते हैं। ये जो यहाँ पे जो हुआ था ना, फिर मैं बोला कि इसको थोड़ा मतलब लाइन ब्रेक करने दो, प्रॉपर ब्रेकआउट आने दो, प्रॉपर ब्रेकआउट। तो आज की 14 तारीख को क्या हुआ ना, फिर जैसे यहाँ खुला वो नीचे 4 पॉइंट था, फिर ऊपर सीधा चले गया 1-1.5% के आसपास। फिर वो नीचे 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 एन पैटर्न बना के सेल ऑफ दिया। फिर वो उसने पता नहीं क्या हुआ उसको, ये मतलब ऊपर आ गया। फिर मैं सोच रहा था डे एंड तक के निकाल दूंगा इसको, मेरी प्लानिंग यही थी, क्योंकि एट द एंड ना ये जो स्टॉक्स रहते हैं ना, जो मतलब ये ऐसे ऐसे डे एंड में ही निकालना। क्योंकि अपन बीच में निकाल देते ना, जैसे यहाँ निकाल देता था, यहाँ निकाल देता था, चलो ब्रेक तो कर दिया इसने, फिर ये कांड होता है भेंचोद, सॉरी फॉर दी अब्यूज़। ऐसा कांड होता है भाई, फिर जो मूवमेंट है ना वो चले जाता है अपने हाथ से। तो इसलिए ये एक प्लान है कि मतलब डे एंड में ही निकालना। अगर मैं निकाल लेता था तो ये 1.5% लॉस में रहता था मैं। वो एक प्लानिंग का पार्ट है। अगर वो ऐसा नीचे क्लोज होता ऐसा, और एक तो फ्राइडे को ना मैं मैक्सिमम सेलिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना लोग जो 1 दिन वाले 2 दिन वाले रहते हैं मोमेंट लेके निकल जाते हैं, मगर अपन स्विंग ट्रेडर्स तो अपने को 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगता है पीसफुली ट्रेडिंग के लिए। तो फिर एक गुड डिसीजन हुआ मेरा कि मैं डे एंड तक के रुका और उसका मेरे को बेनिफिट मिला। और आपके पास में लाइव है कि मैं रुका तो एक्चुअली ये फिर से जोन के अंदर में आ गया है। तो फिर देखा ही जाएगा कि क्या कर सकता है अभी ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे सेल ऑफ करने की कोशिश किया उसने, मगर नहीं हुआ, लोगों को निकालने की, डराने की। फिर बाइंग आ गई, फिर ये एक सेकंड सेल ऑफ, फिर यहाँ पे गए, फिर शायद अभी ऐसा कुछ थर्ड सेल ऑफ आ जाए जिसमें मैं निकल जाऊँ। पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। उसके बाद में ऐसा कुछ मेरे सेल करने के बाद में फिर ऊपर जा सकता है, या फिर ब्रेकआउट देने के बाद में फिर नीचे आ सकता है, मगर कंफर्मेशन चाहिए कि नीचे आने वाला है। तो मैं अभी भी ट्रेड में बना हुआ हूँ, देखते हैं क्या होता है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।